चंदनपुर गांव पहाड़ियों के बीच बसा एक शांत और सुंदर स्थान है, जहां सुबह की पहली किरण खेतों को सोने सा चमका देती है और हर छत से हवाओं में एक नई कहानी तैरती है। यहाँ की गलियों में मासूमियत दौड़ती है। मिट्टी में लिपटी छोटी छोटी खुशियां हर मोड़ पर बसी हैं। जानवर भी जैसे इस जीवन का हिस्सा हैं, कभी चढ़ते कभी इधर उधर भागते। गांव का हर कोना जीवंत है, मुस्कुराता है। किंतु इस सुकून के बीच छिपा है एक मौन भय। गांव के उस सिरे पर जहां एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा है, रात ढलते ही वहां की हवा भी कांपने लगती है। कहते हैं उस पेड़ के नीचे कुछ ऐसा है जो नजर नहीं आता, पर आत्मा तक को छू जाता है, और जो भी वहां गया वह केवल एक दहशतनाक कथा बनकर रह गया। क्या बोरिंग जगह है ये। न इंटरनेट, न दोस्तों की मस्ती, ऊपर से ये डरावना सा घर। और यह कहते हुए राजू घर के भीतर चला जाता है, और तभी उसकी दादी कहती है, बेटा, यहाँ की हवाओं में कुछ अलग है। इस गांव को हल्के में मत लेना। तभी राजू कहता है। ये सब कहानी है, मैं इसमें नहीं मानता। तभी सामने से उसके दादाजी चलते हुए आते हैं और कहते हैं, सब बोलकर मुझे बोर मत करो। एक तो यहाँ वैसे ही कुछ है नहीं करने को, और ऊपर से आप यह सब बात करके मुझे और परेशान कर रहे हो। मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। इतना कहकर राजू अपने कमरे की तरफ चला जाता है। हे भगवान, क्या यह लड़का कभी मेरी बात मानेगा भी? और यह बोलते बोलते राजू के दादा भी अपने काम से घर से बाहर निकल जाते हैं, और राजू की दादी यह सब देखती रहती है। उस रात राजू अपने कमरे में बहुत गहरी नींद में सोया होता है कि तभी एक भयानक चीख उसे नींद से जगा देती है। वह चौंक कर बैठ जाता है और देखता है आवाज कहां से आई। वह भागकर अपनी खिड़की की तरफ जाता है, पर वहां उसे कोई दिखाई नहीं देता। मारे डर के वही बिस्तर को अपने सिरहाने रख के सो जाता है और पूरी रात डर से कांपता है। अगले दिन सुबह राजू अपने दोस्त को मिलने जाता है। उसने सारी बात विस्तार से बताएं जो उसके साथ कल रात को हुई थी। उसके दोस्त ने कहा, मुझे पता है कि वह क्या था। तो वह उसे गांव के चौराहे पर मिलने जाता है। वहां पहुंचने के बाद वह उसे बताता है। उसका नाम सरला था। उसके घर वालों ने शादी के पहले ही दिन उसे दहेज के लिए जला दिया था। इस बारे में तेरी दादी तुझे पूरी बात बताएगी, क्योंकि वह उसे समय वहीं पर थी। उस दिन राजू को घर जाने में देर हो गई। काफी रात हो गई थी, और अचानक राजू ने चलते हुए देखा कि वह उसी चौराहे पर था जहां पर वह पीपल का पेड़ है, और वह उस पेड़ के सामने जाकर रुक गया, क्योंकि अचानक उसको कुछ सुनाई दिया था। और अचानक वह चुड़ैल उसके सामने आ जाती है, और वह कहती है, हे लड़के, तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? तुझे पता नहीं, यहाँ आने वाला कोई नहीं बचता। यह सुनते ही राजू हक्का बक्का हो जाता है, घबरा जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है। चुड़ैल उसे कहती है, अब तू भी नहीं बचेगा, मैं तुझे मार दूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुझे। और राजू भागते हुए अपने घर की तरफ जाने लगता है। मैं अब मौत के घाट उतार दूंगी, तू नहीं बच पाएगा मुझे। जैसे तैसे राजू अपने घर की तरफ पहुंचता है, और देखते ही देखते हो घर के भीतर चला जाता है। तभी वह चुड़ैल उसके पीछे पीछे उसके घर तक आ जाती है, और उसके घर के बाहर आकर जोर जोर से हंसने लगती है, चीखने लगती है। घर में अंधेरा होने के कारण उसको कुछ दिखाई नहीं देता, और वह टेबल से टकराकर नीचे गिर जाता है। आवाज सुनकर दादी हड़बड़ाकर उठ जाती है, यहां वहां देखकर बोलती है, राजू, राजू बेटा, तुम हो क्या? बोलते क्यों नहीं? हाँ दादी, हाँ मैं ही हूँ। घबराकर बोलता है। क्या हुआ राजू, इतने घबराए हुए हो? क्या हुआ? मैंने उसे देखा।
वहां पीपल के पास। क्या पीपल के पास तुम वहां क्या करने गए थे? वो कोई औरत थी। उसके बाल खुले थे, उसकी आंखें। वो इंसान नहीं थी, वह सरला की आत्मा थी, जो वहां से गुजरने वाले सबको अपने साथ ले जाती है। और अगले दिन उस इंसान का मृत शरीर उस पेड़ के तने के पास मिलता है। उसकी शादी के दिन दहेज के लिए उसे जला दिया गया था। पर दादी, अब तक उसकी आत्मा वहां क्यों अटकी हुई है? कुछ तो कारण होगा उसका। अभी तक मुक्ति क्यों नहीं मिली? मुझे जानना है। यह तो कोई नहीं जानता मेरे बच्चे, क्योंकि कोई भी वहां से गुजरने की या वहां जाने की कोशिश करता है तो वह जिंदा नहीं बचता। लेकिन मैं इस चीज का पता लगा कर रहूंगा और उसको मुक्ति दिलाऊंगा। और यह बोलकर राजू अपने कमरे में चला जाता है। बड़ी हिम्मत करके राजू किसी का क्या बिगाड़ा था? सुहाग की रात जिंदा जला दी गई। अब मैं सिर्फ आग हूं। जब मुझे जलाया जा रहा था तब इस गांव वालों में से किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैं चीखती रही और मैंने तभी ठान लिया कि मैं इस गांव में किसी को नहीं बख्शूंगी, सबको खत्म कर दूंगी। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। आपको शांति चाहिए, बदला नहीं। कृपया करके मुझे आपकी आत्मा की मुक्ति के लिए पूजा पाठ करने दीजिए। तू बहुत जिद्दी है और बहादुर भी। जाकर ले जो तुझे करना है। अगली रात राजू सारी तैयारी करके गांव वालों के साथ उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचता है। राजू पूजा करवाता है। मंत्रोच्चारण से रोशनी फैलती है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। मंत्र उच्चारण सुनकर सरला नीचे आ जाती है। शायद अब मुझे शांति मिल जाए। यह कहकर सरला अपने असली रूप में आ जाती है, जो एक सुंदर स्त्री थी, और वह धीरे धीरे आसमान की तरफ चली जाती है और हवा में कहीं विलीन हो जाती है। सारे गांव वाले उसे खुश होकर विदा कर देते हैं। कभी कभी आत्माएं शांति चाहती हैं, बदला नहीं। पर जब दर्द बहुत गहरा हो तो वो आग बन जाती है और तब तक जलती है जब तक कोई उन्हें बुझा न दे। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।